हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इसको निकालते कैसे हैं, इसके ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है अपन का ऊर्जा का क्रम। ऊर्जा का क्रम क्या होता है? तो ऊर्जा के क्रम की अपने पास ट्रिक है। इस ट्रिक में एस का मतलब है शर्मा, पी का मतलब है प्रसाद, डी का मतलब है दुर्गा, एफ का मतलब है फादर। जैसे शर्मा शर्मा, प्रसाद शर्मा, प्रसाद शर्मा, ये हो गई फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन है दुर्गा प्रसाद शर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा। उसके बाद थर्ड लाइन है फादर ऑफ, ऑफ अपन को यहाँ बीच में लगाना है। फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद शर्मा, फादर ऑफ दुर्गा प्रसाद। ये अपन की 4 लाइन की ट्रिक है। इसमें SPDF का मतलब ये है शर्मा प्रसाद दुर्गा फादर, तो अपन को ये याद रखनी है। उसके बाद अपन का सेकंड जो स्टेप है उसमें है एस। अपन एस कक्षक को शुरू 1 से करते हैं। अपन एस को 0 से शुरू नहीं कर सकते। 1S 2S इस प्रकार 1 से शुरू करते हैं एस कक्षक को। पी कक्षक को अपन 2 से शुरू करते हैं, नहीं कि 1 से। डी कक्षक को अपन 3 से शुरू करते हैं, 1 और 2 से नहीं करते। और एफ कक्षक को 4 से शुरू करते हैं, 1 2 3 से शुरू नहीं करते। तो इसमें एस कक्षक को अपन को 1 से शुरू करना है, तो 1S लिख देंगे। उसके बाद अगले में 2S, फिर अगले में 3S, फिर अगले में 4S। इसी प्रकार 5S 6S 7S। एस अपन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है पी कक्षक को अपन को 2 से शुरू करना है, तो 2P 3P 4P 5P 6P 7P। उसके बाद आता है अपन का डी कक्षक। डी कक्षक को अपन को 3 से शुरू करना है, तो 3D 4D 5D और 6D। उसके बाद आता है अपन का एफ कक्षक। एफ कक्षक को अपन को 4 से शुरू करना है, तो 4F 5F। ये हो गया अपन का ऊर्जा का क्रम, यानी कि स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड अपने आप बता ही दिया है कि एस कक्षक को 1 से शुरू करते हैं, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से। स्टेप नंबर 3 है अपन का एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम। इनको अपन को याद रखना है कि एस कक्षक में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। नेक्स्ट है अपन का नोबल गैस। नोबल गैस क्या होती है? नोबल गैस की ट्रिक है अपने पास हीना, नीना और करीना ऐसे रहना। हीना यानी कि हीलियम, हीलियम आती है 2 पर, नियोन आती है 10 पर, आर्गन आती है 18 पर, क्रिप्टॉन आती है 36 पर, जीनॉन आती है 54 पर, रेडॉन आती है 86 पर। ये अपन को इनका क्रम, इनके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं, और ये गैस भी याद रखनी है। उसके बाद इसके 2 स्पेशल केस हैं, ये अपवाद हैं अपन के, अपवाद। इनको अपन को याद रखना है 2 को। और जो बाकी के जो तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी ट्रिक के आधार पर निकालना है। अपन देखेंगे आगे एग्जाम्पल। उससे पहले अपने पास 2 एग्जाम्पल हैं, अपवाद हैं ये 2। एक तो है 24 क्रोमियम, एक है 29 कॉपर। 24 क्रोमियम का यदि अपन इस ट्रिक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो अपन का आता है सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट है अपन का ऊर्जा का क्रम। सबसे पहले अपन को 1S लिखना है, उसके बाद 2S, उसके बाद 2P, उसके बाद 3S। इस प्रकार के से लिखना है अपन को। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 1S। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 लिख दिया। अपन को चाहिए 24, लेकिन अभी 2 हुए हैं, तो अगला लिखेंगे 2S। अब 2 और 2 4 हो गए, अपन को 24 चाहिए, तो नेक्स्ट लिखेंगे 2P। P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो 6 लिख देंगे। अब ये हो गए 6 + 2 यानी कि 10 हो गए। अपन को 24 चाहिए, तो नेक्स्ट लिखेंगे 3S2। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद लिखेंगे 3P6 4S2 3D4 4S2 3D4। अब इन इलेक्ट्रॉनों को यदि अपन जोड़ेंगे, तो 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 4 यानी कि 24 हो गए। ये इस ट्रिक के हिसाब से तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। लेकिन क्या होता है इसमें
ये एस कक्षक है और ये डी कक्षक है, लास्ट वाले दो कक्षक। इसमें एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है, तो इसका एस कक्षक का विन्यास तो हो जाता है 4s1 और डी कक्षक का हो जाता है 3d5, यानी कि इसको स्थायी अर्धपूरित विन्यास बोलते हैं। इसमें एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में चला जाता है, तो एस कक्षक में एक कम हो जाएगा, डी कक्षक में एक बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थायी अर्धपूरित विन्यास। इसलिए अपन का ये सही है, ये ट्रिक के हिसाब से अपन का गलत है, तो ये अपवाद हो गया अपन का। इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका और है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अक्रिय गैस जो पढ़ी थी ना अभी आपने, उसी के हिसाब से। जैसे ये अपन के पास 24 क्रोमियम है, तो अपन को 24 से पहले आने वाली अक्रिय गैस को देखना है। 24 से पहले अपनी 18 पर आती है आर्गन, तो अपन को आर्गन लिख देनी, यानी कि 18 तक तो अपन का हो गया। अब अपन को नेक्स्ट देखना है, तो इसमें 18 तक अपन के पास क्या है, ये 2 ये 2 ये 6 ये 2 ये 6 ये 2, यानी कि अपन इसी में देख लेते हैं। इसमें अपने पास 18 तक संभालना है, तो 2 + 2 + 6 यानी 10 हो गई, +2 12, 6 18, यानी कि यहाँ तक अपन का हो चुका है, आर्गन लिख दिया। तो नेक्स्ट अपन को यहाँ से लिखना है 4s2 3d4, तो अपन का ये तो गलत हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4s1 3d5। तो अपन ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो भरे कक्षक होते हैं उनको पहले लिख देते हैं, जो रिक्त कक्षक होते हैं उनको बाद में लिख देते हैं। तो 3d5 4s1, चाहे इसको ऐसे लिख दो 4s1 3d5, दोनों ही इसके सही हैं। तो अपन का एक तरीका ये हो गया अक्रिय गैस वाला, एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट है अपन का एक्सेप्शन नंबर 2, कॉपर। ये 29 पर आता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन ट्रिक के हिसाब से लिखते हैं तो अपन का आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये ट्रिक के हिसाब से अपन का गलत है। इसमें क्या होता है, जो एस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन इस डी कक्षक में चला जाता है, तो डी कक्षक का विन्यास तो पूर्ण हो जाता है, लेकिन एस कक्षक का विन्यास हो जाता है अपूर्ण। डी कक्षक का विन्यास पूर्ण हो गया, 3d10 हो गया, तो ये अपन का सही होगा। तो इसको बोलते हैं स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास। यदि इसकी सेकंड ट्रिक की बात करें अक्रिय गैस के बारे में, तो अपन को 29 से पहले आने वाली जो अक्रिय गैस है उसको देखना है। तो 29 से पहले तो आर्गन ही आती है 18 नंबर पर, तो आर्गन को लिख देना है, यानी कि 18 तक तो अपन का हो गया। उसके बाद अपन को 19 से देखना है, तो इसमें अपने पास यहाँ तक तो हो गया, ये हो गए 10 + 12 + 6 18, यानी कि यहाँ तक तो अपन ने लिख लिया है सक्रिय गैस में ही। नेक्स्ट अपन को देखना है 4s1 3d10, तो 3d10 4s1, एक तरीका अपन को ये हो गया। अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। इनमें कोई अपवाद नहीं है, अपवाद वो दो ही थे जो आप पढ़ चुके हैं। ये है अपने पास 49 इंडियम। यदि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ट्रिक के हिसाब से लिखेंगे। सबसे पहले एस कक्षक, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद एस कक्षक में 2, फिर पी कक्षक में 6, फिर एस कक्षक में 2, पी कक्षक में 6, एस कक्षक में 2, डी कक्षक में 10, पी कक्षक में 6, एस कक्षक में 2। यहाँ तक अपन को संभाल लेना है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गए अपने पास 10 + 10 यानी 20, 10 30 36 38, यानी 38 तो अपन के हो गए। नेक्स्ट अपन को डी कक्षक में 10 38 48 हो गई। अब अपन का पी कक्षक आता है, यानी कि पी कक्षक आता है अपन का, यहाँ तक अपन ने लिख लिया 4d10। अब पी कक्षक में कितने भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लेकिन अपने पास यहाँ तक हो गए 48, तो अपन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो अपन 1 ही भरेंगे इसमें, ना कि 6। इसमें अपन को 1 ही भरना है। अब ट्रिक के हिसाब से देखते हैं अक्रिय गैस की। जैसे अपन के पास 49 है, तो 49 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है। 49 से पहले आती है अपनी 36 नंबर पर क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन को लिख देना है, यानी कि 36 नंबर तक तो हो गया। उसके बाद लिखना है तो 10 + 10 यानी 20 30 36, यहाँ तक तो अपन का हो गया। यहाँ से लिखना है 5s2 4d10 5p1, इसको लिख देंगे, ये अपन का हो गया। नेक्स्ट है अपन का 80 नंबर पर मरकरी। इसको अपन को
ट्रिक के हिसाब से लिखना है। ये अपन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यदि अपन अक्रिय गैस की ट्रिक के हिसाब से लिखे तो 80 से पहले अपन का आता है ज़ीनॉन 54 पर, उसको लिख देना है। उसके बाद आने वाले को लिख देना है। नेक्स्ट अपन का 35 ब्रोमीन, इसको अपन को ट्रिक के हिसाब से लिख देना है। उसके बाद इसको अक्रिय गैस की ट्रिक के हिसाब से लिख देना है। 35 से पहले आती है अपन की आर्गन 18, उसके बाद लिख देना है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब